शूर्पणखा पहले हंस रही थी शुक्राचार्य के भरोसे, पर रण में देवी वैष्णवी के उतरते ही उसकी चीख निकल गई है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर यह पूरी तरह से सच है कि शुक्राचार्य के भरोसे ही शूर्पणखा पहले हंस रही थी और उसका ही एक छत्र राज था। वो कलिदानों की देवी बनकर उसका शासन चला रही थी। पर जब से देवी वैष्णवी रण में उतर गई हैं, तब से ही शुक्राचार्य का खेल खराब हो गया है। दैत्य गुरु की हवा फुस हो गई है और इस कारण शूर्पणखा बुरी तरह से घबरा गई है। उसकी चीख निकल गई है। एक युद्ध द्वापर के अंत से कुछ वर्ष पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पांडवों ने कौरवों को परास्त करके पूरे आर्यावर्त में अपनी विजय पताका लहराई थी। पर कलिकाल के अंत से पहले जो धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है, तो ये कुरुक्षेत्र में नहीं चल रहा है, ये 5D में चल रहा है। और इसका प्रभाव आपको 3D में, सोशल मीडिया में, भौतिक जगत में, 3D वर्ल्ड में अब प्रत्यक्ष दिख रहा है। बस समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। सभी सुनते हैं, हम ही नहीं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि अब देवी असुरों का संहार कर रही हैं, उनका नाश कर रही हैं। अब कलिदानों मर जाएगा। पर देवी हैं कहाँ? दिखती तो है नहीं। और ये युद्ध कहाँ चल रहा है? कहाँ है शूर्पणखा? कहाँ है उसकी सेना? कहाँ है शुक्राचार्य? कहाँ है कलिदानों? आखिर ये कौन सा 5D है जहाँ ये युद्ध चल रहा है और एस्ट्रोलॉजर अपडेट दिए जा रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा स्वयं को एकाग्र करें, चित्त को शांत करें और बदलते घटनाक्रमों को समझें। इतना तो अब भौतिक जगत में सबको स्पष्ट दिखता है। आग, बाढ़, तूफान, तबाही, भूकंप, अब तो ये डेली की न्यूज़ हो गई है, सामान्य बात नहीं है। पर जैसा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था पिछले दिनों, सनातन की हत्या आज से 25 वर्ष पूर्व, और उसके एक दिन बाद सैटरडे को दूसरा वीडियो अपडेट किया था, कलिदानों की चित्कार कलिपुरुष में ब्लास्ट हो गया है। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने सनातन धर्म के साथ जो भूतकाल में खिलवाड़ हुआ है उसे उजागर किया है और ये भी बताया किस प्रकार अब फेमस एस्ट्रोलॉजर्स भी ये मानते हैं कि एकमात्र देवी राधा ही श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं, देवी लक्ष्मी हैं। श्री कृष्ण की रानियाँ रुक्मिणी हो या सत्यभामा या जामवंती या लक्ष्मणा या मित्रविंदा या कोई भी, ये सब मात्र कामासक्त नारियाँ थीं त्रेता युग की, जिनकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई। ये कोई भक्त या देवी नहीं थी, क्योंकि भक्ति के परिणाम स्वरूप मुक्ति मिलती है, न कि सांसारिक बंधन। और देवी के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। प्रमाण भगवान राम का एक पत्नी व्रत। हमने अपने पिछले दोनों वीडियोस के माध्यम से और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के रहस्यों को खोलते जो अनेकों वीडियो बनाए हैं, रुक्मिणी का सत्य प्रकट करते जो अनेकों वीडियो बनाए हैं, ये सब हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। और इन सब वीडियोज़ ने हजारों लोगों तक राधा कृष्ण के सत्य संबंध को पहुंचा दिया है। इनके माध्यम से, इन सभी वीडियोज़ के माध्यम से हमने न केवल रुक्मिणी जो शूर्पणखा थी, कलिकाल में माता लक्ष्मी समझी गई, उसका भेद, उसकी काली माया का सबका पूर्णतः नाश कर दिया है। चूँकि 2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की हत्या, इस वीडियो के कारण ये प्रकट हो गया है कि किस प्रकार शुक्राचार्य की ऊर्जा से ही प्रेरित होकर कालनेमी चाटुकार विद्वानों ने शास्त्रों में उलटफेर की, बड़ी भारी उलटफेर की, और रुक्मिणी जो शूर्पणखा थी उसे सीता प्रतिष्ठित करके देवी राधा को महाभारत, विष्णु पुराण जैसे प्रमुख धर्म ग्रंथों से पूरी तरह से हटाकर सनातन के साथ खिलवाड़ किया। रुक्मिणी को सीता कहते ही सभी आसक्त स्त्रियां भी देवियां प्रतिष्ठित हो गईं। भगवान राम के एक पत्नी व्रत का मुख्य कारण जगदम्बा ही थीं। ये शास्त्रों से हटा दिया गया और श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी, मल्टीपल रिलेशंस, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाले पुरुष बन गए। देवी राधा को दुष्ट कालनेमियों ने शास्त्रों से इस तरह गायब कर दिया कि कितने ही उन्हें कल्पना, संतों की कल्पना कहते हैं और कितने ही उन्हें भक्त गोपी। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। आदिशक्ति को ही शास्त्रों से मिटा दिया गया।
पर आदिशक्ति की ऊर्जा से अब सारे षड्यंत्र धीमे धीमे नहीं बल्कि एक झटके में नष्ट हो गए हैं और काल नेमियों के कारण जो देवी राधा कल्पना समझी गई, रुक्मिणी जो शूर्पणखा थी सीता समझी गई और पूरे कलिकाल में शुक्राचार्य की काली माया के कारण ग्रंथों में जो मिलावट हुई, तो इसीलिए शूर्पणखा शुक्राचार्य के भरोसे काल नेमी रचनाकारों के भरोसे खूब हंस रही थी कि अब श्री कृष्ण का सत्य कभी प्रकट नहीं हो पाएगा, राधा को कृष्ण कभी नहीं मिल पाएंगे। ये समझना होगा परम तत्व जो है वो विशुद्ध चेतना ही है, शिव शक्ति है। ये चेतना निराकार में संयुक्त है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। पर हम मनुष्य जिस भौतिक संसार में रहते हैं, तो वहाँ जो कहानियाँ और कॉन्सेप्ट हमें बचपन से सुनाए जाते हैं, वही हमारे माइंड की कोडिंग को जनरेट करते हैं। शुरू से जैसा हम देखते, सुनते और समझते हैं, बस वैसा ही हमारा माइंड सेट हो जाता है। अब जब कालनेमियों के द्वारा धर्म ग्रंथों में सब बदल दिया गया, ऊपर से इन ग्रंथों पर वेद व्यास जी के नाम का ठप्पा भी लगा दिया गया, इन्हें प्रामाणिक बनाने के लिए तो कहानी ही बदल गई। और इस तरह लगभग 2500 सालों से सब सुनते आ रहे हैं कि रुक्मिणी सीता है और श्री कृष्ण जो नारी चाहती है उससे विवाह कर लेते हैं, भक्ति से विवाह हो जाता है। श्री कृष्ण हर स्त्री के पति हैं। राम पर जो स्त्रियां कामासक्त हुईं वो श्री कृष्ण की रानियां थीं, असुर थीं। ये कॉन्सेप्ट शास्त्रों से हटा जो दिया गया। परमात्मा चेतना जगत में मिलते हैं हर किसी को, वो स्त्री हो या पुरुष। ये कॉन्सेप्ट इसके साथ ही कमज़ोर हो गया। ये सब कालनेमी कपटी रचनाकारों के कारण संभव हुआ। शुक्राचार्य की ऊर्जा काली ऊर्जा थी ये, शूर्पणखा की काली ऊर्जा थी ये, और भगवान राम को सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा लेने वाला बनाना भी इन्हीं रचनाकारों का काम है। और भगवान राम की छवि को स्त्री विरोधी बनाने के साथ ही इन कालनेमियों ने भ्रम उत्पन्न किया कि राम की एक ही पत्नी है सीता और श्री कृष्ण की अनेक। वो परम भगवान हैं, राम से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ, और भगवान राम का उत्कृष्ट चरित्र उनके एक पत्नी व्रत का कारण, और जगदम्बिका को जो उनका समर्पण है, ये परमात्मा का परम सत्य शास्त्रों में कमज़ोर कर दिया गया, एक तरह से छुपा ही दिया गया। इस तरह देवी राधा कल्पना हो गई, वो सीता है, ये तो सबको विस्मित हो गया। कोई इस सत्य पर कभी ध्यान नहीं दे पाया कि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। रुक्मिणी को हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है। उसके रहते भगवान ने हजारों विवाह किए, श्री कृष्ण ने उससे पहले ही देह भी त्याग दिया, कुल का भी नाश हुआ, द्वारिका भी डूबी। सब टोटल शूर्पणखा का चरित्र है, उसका प्रभाव है, इस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इस तरह शूर्पणखा माता लक्ष्मी बनकर, खुद माता लक्ष्मी जो देवी राधा हैं, उनको साइड में करके श्री कृष्ण को हजारों का पति सिद्ध करके कलिकाल का शासन चलाती रही, लोगों की मूर्खता पर हंसती रही, देवी राधा की लाचारी पर हंसती रही, उसका मजा लेती रही। और पूरे कलिकाल में असुरों का ही शासन रहा, सब जोर जोर से चिल्लाते रहे, राधा वोधा कोई नहीं थी, रुक्मिणी ही माता लक्ष्मी हैं, उनसे भगवान ने प्रेम विवाह किया है। श्री कृष्ण की सब पत्नियां माता लक्ष्मी का विस्तार हैं, गोलोक की देवियां हैं, और श्री कृष्ण का सत्य इसी के साथ छुप गया। कितने लोग तो भगवान के चरित्र पर उंगली भी उठाते रहे। हाँ, कुछ ने देवी राधा को भी सत्य माना, पर इससे इस तरह का कॉन्सेप्ट समाज में फैल गया शूर्पणखा की काली माया के कारण ही कि द्वापर में माता लक्ष्मी ने 2 अवतार लिए, वृंदावन में राधा और द्वारिका में रुक्मिणी, और बाकी स्त्रियां इनका विस्तार है। इस तरह एन केन प्रकारेण रुक्मिणी कहीं या शूर्पणखा ने देवी राधा को उनका अधिकार समाज में ना मिल पाए, इसका पूरा प्रबंध कर दिया, और वो मज़े से कलिदानों की देवी बनकर राज करती रही, और सब उसे माता लक्ष्मी समझ बैठे। आज भी कितने ही मूर्ख लोग जो भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म को नहीं समझते, जगदम्बा के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को नहीं समझते, जो जानते ही नहीं कि प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, तो वो देवी राधा को न जानते हैं न मानते हैं। उनके लिए रुक्मिणी कहें या शूर्पणखा वही सर्वोपरि है।
पर अब जब हमने सोशल मीडिया में एक एक छोटे से छोटा रहस्य भी रुक्मिणी का, शूर्पणखा का प्रकट कर दिया है, देवी राधा का सत्य, श्री कृष्ण की सत्य कहानी सबको सोशल मीडिया में प्रकट कर दिया है, जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से ही संभव हुआ है और माँ भवानी की ऊर्जा से ही अब सोशल मीडिया में हर जगह राधे 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 कृष्ण आप सुनते हैं। समाज में भी राधे राधे श्री राधे कृष्ण इस समय अभिवादन का शब्द बन गया है। संत सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत हरिदास, संत रसखान और गुरु नानक देव चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने भी माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से देवी राधा को समाज में प्रतिष्ठित कर दिया है। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तो देवी राधा को निर्विवाद आदि शक्ति कहते ही हैं। और इस समय सोशल मीडिया में कितने ही यूट्यूबर हैं जो देवी राधा को ही एकमात्र श्री कृष्ण प्रिया मानते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स तो कह ही रहे हैं कि कल की ही कृष्ण हैं, राधा ही वैष्णवी हैं, कोई दूसरी पत्नी भगवान की दूर दूर तक नहीं है। तो इस तरह इतना प्रभाव माँ आदि शक्ति वैष्णवी ने अपनी ऊर्जा से बढ़ा लिया है। ऐसे में रुक्मिणी का भेद खुल गया है और जो असुर उसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया था, वो सीता है। तो ऐसा प्रेम विवाह कहाँ पाया जाता है जगत में, जहाँ विवाह के पश्चात स्त्रियों की कतार लगा दी जाए। श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियाँ 16,108, उसका भेद 2 मिनट नहीं 1 सेकंड में ही खोल देती हैं। बड़ी मौज कर ली उसने अभी तक, पर अब उसका खेल खत्म हो गया है। शुक्राचार्य की हवा फुस हो गई है। सत्य जो सनातन है समाज में प्रकट हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है। दैत्य गुरु की सब काली माया फुस हो गई है। समाज में ज्ञान और सत्य के प्रकट होते ही अर्धज्ञान के कारण शूर्पणखा और शुक्राचार्य जो कलिदानों का शासन मिलकर चला रहे थे वो ढह गया है, खंड खंड हो गया है। ऐसे में शूर्पणखा की चीख तो निकलेगी ही, असुरों के समूह में अफरा तफरी मचेगी ही, वो नई नई माया करेंगे। पर देवी वैष्णवी आदि शक्ति की ऊर्जा, उनका तेज इतना प्रचंड है कि इनकी माया, काली माया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, बिखर जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। तो समझा आपने ये युद्ध किस तरह 5D चेतना जगत से होते हुए आज समाज में सोशल मीडिया में दिख रहा है, चल रहा है। एनर्जी 5D में काम कर रही है, परिणाम 3D वर्ल्ड में दिख रहा है। और जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी ये युद्ध चल रहा था, पर तब आदि शक्ति अवतरित नहीं हुई थी, इसलिए असुर समाज में गलत कॉन्सेप्ट आसानी से चला रहे थे। श्री कृष्ण को रसिया, भोगी, पालीजनी को सपोर्ट करने वाला बता रहे थे, देवी राधा को कल्पना बता रहे थे, भक्त जीवात्मा बता रहे थे, शूर्पणखा को लक्ष्मी बता रहे थे। पर अब देवी ने अवतार ले लिया है, भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया है और परम भगवान और उनकी भगवती के प्रभाव से सब कली की माया, शुक्राचार्य की काली माया और शूर्पणखा का गंदा खेल सब एक सिरे से नष्ट हो गए हैं। और सबसे हास्यास्पद बात, आज द्वापर से भी ज़्यादा गोपियाँ सोशल मीडिया और समाज में बन ठन कर घूम रही हैं और कल की भी अवतरित हैं। कृष्ण ही तो हैं वो अभी तक, पर उन्होंने अभी तक इनमें से किसी को भी शादी, विवाह, प्रेमालाप, रोमांस का कोई निमंत्रण नहीं दिया है। क्योंकि ये सब श्री कृष्ण से जुड़ी गोपियों की, रानियों की कामुक कहानियाँ, प्रेमालाप की कहानियाँ, शूर्पणखा, शुक्राचार्य, कालनेमियों की करतूत थी। सत्य नहीं, एक पाखंड था, काला ट्रैप था, जिसके नष्ट होते ही शूर्पणखा की भयानक चीख निकल गई है और देवी वैष्णवी ने उसे अपने चरणों से बुरी तरह दबा दिया है। उसका खेल पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हरि ओम।